जय जिनेंद्र। आपने श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली जी के दर्शन तो किए होंगे। आपको पता है 57 फीट ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ? क्या इतने सालों पहले भी ऐसी मशीनें थीं, ऐसी क्रेन्स थीं? उस समय ऐसा क्या अरेंजमेंट था जिससे कि इतनी विशाल और अद्भुत प्रतिमा का निर्माण हुआ? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाहुबली जी की प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। अब से 1100-1200 साल पहले कर्नाटका की एक नगरी के मंत्री और सेनापति थे चामुंडराय जी। उनके जो किंग थे ना, वो चामुंडराय जी की देशभक्ति, कुशल राजनीति और रणनीति से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि चामुंडराय जी अपनी रणनीति से अच्छे अच्छे योद्धाओं को हरा देते थे। साथ ही ये बहुत ही धर्मपरायण और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। चामुंडराय जी बहुत अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत में बहुत सारी बुक्स लिखी थीं। एक बार उनकी माता जी ने उनसे कहा, पुत्र, मुझे पोदनपुर की बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने हैं। अब मैं अपनी बची हुई आयु भगवान की भक्ति और आराधना में ही तो बिताना चाहती हूँ। चामुंडराय जी ने सोचा कि जिस मूर्ति की बात माँ कर रही है वो तो किसी को पता ही नहीं कि कहाँ है, किस जगह पर है। हो सकता है कि जहाँ वो है वहाँ बहुत सारे हिंसक जंतु हों। मगर माँ की अभिलाषा को तो पूरी करना ही था। तो चामुंडराय जी और उनकी माँ को लेकर वो कुछ लोगों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े और घने जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। यात्रा तो बहुत लंबी थी। चलते चलते वे सब एक दिन बहुत ही घने जंगल में रात्रि में विश्राम के लिए रुके। घने जंगल में एक जगह पहाड़ियों से मार्ग अवरुद्ध सा हो गया था। रात में चामुंडराय जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक देवी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम विंध्यगिरी पर्वत पर बाण से निशाना लगाओ। जहां वह बाण टकराएगा वहीं प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। और पता है, चामुंडराय जी की माता को भी ऐसा ही सपना आया। वहीं पर आचार्य नेमी चंद्र जी विराजमान थे। आचार्य नेमी चंद्र जी बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी, जैसे कि द्रव्य संग्रह, गोमटसार जीवकांड व कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार आदि। जीवकांड में जीव कितने टाइप्स के होते हैं इस बारे में बताया है, और कर्म कांड में कर्म थ्योरी की डिटेल में चर्चा करी है। सुबह उठ के चामुंडराय जी ने आचार्य श्री को नमन किया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। और फिर उन्होंने विंध्यगिरी की चट्टान पर नमोकार मंत्र का उच्चारण कर कर बाण छोड़ा। और आपको पता है, बाण के लगते ही बाहुबली भगवान का शीर्ष भाग दिखाई देने लगा। चामुंडराय जी ने कुशल मूर्तिकारों को बुलाकर उसी शिला से चट्टान की कटाई छटाई करवाई और उसे पूर्ण मूर्ति का रूप दिया। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। खड़गासन यह विशाल काया, अंबर जिसको देख ल जाया। खड़गासन यह विशाल काया, अंबर जिसको देख ल जाया। तो देखा कैसे एक वीर कुशल योद्धा ने अपनी माँ की अभिलाषा पूरी की और अद्भुत प्रतिमा का निर्माण कराया। तो आप भी बनेंगे ना ऐसे ही आज्ञाकारी संतान और करेंगे ना अपनी माता पिता की इच्छा पूरी। जय जिनेंद्र।